अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर बिजनेस ओनर, मार्केटर और एंटरप्रेन्योर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एआई से मार्केटिंग ऑटोमेशन, मिथ या फ्यूचर। मेरे साथ हैं खुशनूद सर, जिन्होंने मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया है और जो आज हमसे शेयर करेंगे कि एआई मार्केटिंग को किस लेवल तक बदल रहा है। हम समझेंगे क्या एआई सच में मार्केटर्स को रिप्लेस कर रहा है या उन्हें स्मार्टर बना रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आने वाले कुछ सालों में बिजनेस वर्ल्ड में एआई का क्या रोल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालात के साथ। खुशनूद सर, एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन का असल मतलब क्या है और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ मशीन से मार्केटिंग करवाना नहीं, बल्कि मार्केटिंग प्रोसेसेस को इंटेलिजेंट बनाना है। ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन ये आप सबके लिए होने वाला है। चाहे आप स्टूडेंट हो, डिजिटल मार्केटर हो, या आप बिजनेसमैन हो या बिजनेस ओनर हो, तो आपने एंड तक इस सेशन को लाजमी देखना है। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑटोमेशन में हम प्री डिफाइंड रूल्स सेट करते हैं। एआई ऑटोमेशन इसे एक आगे का स्टेप है। यहाँ सिस्टम खुद डाटा से सीखता है और प्रेडिक्टिव डिसीजन मेकिंग करता है कि मुझे इसको क्या भेजना है। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक ई कॉमर्स ब्रांड है, इसके पास लाखों कस्टमर है और उन सब का डाटा मौजूद है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम क्या करेगा, सिर्फ उसको शेड्यूल के हिसाब से ईमेल्स भेजता रहेगा, लेकिन एआई सिस्टम उस डाटा को एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट करता है कि यूजर के सामने किस टाइम किस प्रोडक्ट का ऑफर देना है ताकि सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट मिले। कन्वर्जन रेट का मतलब ये है कि अर्निंग ज्यादा हो, राइट? यानी इट्स डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन एट स्केल। ह्यूमन से फास्टर है, स्मार्टर है और एक अडेप्टिव है। डिफरेंस सिंपल है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज इक्वल टू ऑटोमेशन विदाउट इंटेलिजेंस और एआई मार्केटिंग मींस ऑटोमेशन विद इंटेलिजेंस। तो असल में एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन का गोल है रेलेवेंस एंड टाइमिंग को ऑप्टिमाइज करना, जिसे कस्टमर एक्सपीरियंस नेचुरल और एंगेजिंग लगे, रोबोटिक नहीं। सर, आज के टाइम पे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन का यूज कैसे कर रहे हैं? अच्छा, ये आपने बहुत ही मजे का क्वेश्चन पूछा है कि आज के टाइम पे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन को यूज कैसे कर रहे हैं। देखिए, पहले लगता था कि एआई टूल सिर्फ बड़े कॉर्पोरेशन ही अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एसएएस बेस्ड एआई प्लेटफॉर्म्स ने गेम चेंज कर दिया है। आज स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस भी एआई यूज कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट जनरेशन हो, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन हो या कस्टमर टारगेटिंग। एग्जाम्पल मैं आप सबको ये देता हूँ कि एक लोकल फैशन ब्रांड अब चैट जीपीटी या जेस्पर जैसे टूल से सोशल मीडिया कैप्शंस और एड कॉपीज लिख रहा है, और कैनवा और adcreative.ai जैसे टूल्स से ऑटो एड डिजाइन हो रहे हैं। देखिए, 3 चीजें इम्पैक्ट हुई हैं। नंबर 1, टाइम सेविंग जो कि 60% हुई है। उसके अलावा कैंपेन कॉस्ट रिड्यूस होती है। उसके अलावा आरओआई, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव होता है, बिकॉज कंटेंट और टाइमिंग दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं, विच मीन्स दैट कि जो कस्टमर को चाहिए उसको वही दिखाया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको करंट एग्जांपल दूंगा कि कुछ टाइम पहले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ट्रेडिंग का जो है अपने फ्रेंड से जिक्र कर रहा था। अब हुआ कुछ यूं कि मुझे ट्रेडिंग के एड्स आना स्टार्ट हो गए। कैसे? एआई उन्हें रिप्लेस कर रहा है, इंपावर कर रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट के जैसे। अब एक छोटी एजेंसी भी वही इंसाइट्स ले सकती है जो पहले सिर्फ एंटरप्राइज लेवल ब्रांड्स को मिलते थे। मेरे डिजिटल मार्केटिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मोस्टली स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स हैं, ऑलमोस्ट 70% अपना मार्केटिंग ओवरलोड और ऑटोमेट कर चुके हैं। इसको यूज करते एआई टूल्स को।
सर मेरे माइंड में एक और सवाल है कि क्या एआई टूल्स मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं या उन्हें स्मार्टर बना रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में जो आया है वो है कि क्या एआई टूल्स एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कर रहे हैं या उन्हें स्मार्टर बना रहे हैं? ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एआई आने से जॉब्स चली जाएंगी, बट रियलिटी ये है कि एआई मार्केटर्स को रिप्लेस नहीं कर रहा, उन्हें अपग्रेड कर रहा है। एआई रिपीटेटिव काम हैंडल करता है, जैसे कीवर्ड रिसर्च, एड कॉपी टेस्टिंग, एनालिटिक सॉर्टिंग और ईमेल सेगमेंटेशन। लेकिन स्ट्रेटजी, एम्पैथी और क्रिएटिविटी अभी भी इंसान ही ला सकता है। एक मार्केटर अगर एआई का सही यूज करता है तो उसका आउटपुट 3x फास्ट और 2x बेटर होता है। एआई रेपिटेटिव काम हैंडल करता है। एक मार्केटर अगर एआई सही जानता है, एआई को आप एक जूनियर इंटर्न समझे जो कभी थकता नहीं और डेटा एनालिसिस में मास्टर है, लेकिन डिसीजन मेकिंग और स्टोरी टेलिंग वो ह्यूमन माइंड ही कर सकता है। तो रियल ग्रोथ उन लोगों की होगी जो एआई के साथ कोलैबोरेट करना सीखेंगे। फिर मार्केटर प्रॉम्प्ट इंजीनियर प्लस स्ट्रेटेजिस्ट होगा जो एआई को डायरेक्शन देगा और आउटपुट को ब्रांड इमोशन के हिसाब से पॉलिश करेगा। सर क्या एआई बेस्ड मार्केटिंग रिजल्ट्स जेन्युइनली बेटर होते हैं या सिर्फ हाइप है? देखिए हाइप तो हर टेक्नोलॉजी का शुरू में ही होता है, लेकिन एआई मार्केटिंग के रिजल्ट्स मेजरेबल हैं। अगर आप करेक्टली इम्प्लीमेंट करते हो तो कन्वर्जन रेट और इंगेजमेंट दोनों इंप्रूव होते हैं। स्टडीज दिखाती है कि एआई पर्सनलाइज्ड ईमेल्स का ओपन रेट 41% हाई होता है एज कम्पेयर टू जेनेरिक कैंपेन्स। टूल जैसे मेटा एडवांटेज प्लस और गूगल परफॉर्मेंस मैक्स दोनों एआई एल्गोरिदम यूज करते हैं और मैनुअल कैंपेन से 20 to 30% बेटर आरओएस दे रहे हैं। अगर आपका डाटा पुअर है या प्रॉम्प्ट वेग है, एआई का रिजल्ट भी वीक होगा। तो रिजल्ट्स डिपेंड करता है डाटा क्वालिटी पे, मॉडल ट्रेनिंग पे और ह्यूमन सुपरविजन पे। तो शॉर्ट में एआई मार्केटिंग रियल है, हाइप नहीं, लेकिन मैजिक बटन भी नहीं। आपको इनपुट्स और कॉन्टेक्स्ट सही देना पड़ेंगे। एआई टूल्स के यूज में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं सर? डेटा प्राइवेसी, कॉस्ट या अंडरस्टैंडिंग? देखें तीनों चैलेंजेस हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और डाटा प्राइवेसी सबसे बड़े बोटल नेक्स हैं। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं। बहुत लोग टूल लेते हैं लेकिन उसको फुल पोटेंशियल यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT सिर्फ कैप्शंस लिखवाना जब वो एक्चुअली ऑडियंस इनसाइट्स भी दे सकता है। नंबर 2 डाटा प्राइवेसी। जब हम एआई से कस्टमर डाटा एनालाइज करते हैं तो डाटा शेयरिंग का रिस्क होता है। रेगुलेशन जैसे GDPR एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए ब्रांड्स को एथिकल डाटा यूजेज इंश्योर करना होगा। नंबर 3 पे कॉस्ट। टूल्स का कॉस्ट कम हुआ है पर ट्रेन टैलेंट की डिमांड बढ़ गई है। मतलब टूल सस्ता है लेकिन उसे इफेक्टिवली चलाने वाला एक्सपर्ट महंगा है। तो बिजनेस को चाहिए कि वो एक एजुकेशन प्लस इंटीग्रेशन पर इन्वेस्ट करे। एआई एक एक्सेलरेटर है, ऑटो पायलट नहीं। खुशनूद सर, आपके अकॉर्डिंग एआई मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? नेक्स्ट 3 to 5 years में क्या चेंजेस आएंगे? देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, अगले 3 से 5 साल में मार्केटिंग कंप्लीटली प्रेडिक्टिव और पर्सनलाइज्ड बन जाएगी। अभी हम सेगमेंट बेस्ड मार्केटिंग करते हैं, जैसे 18 to 25 एज ग्रुप के लिए एड्स। फ्यूचर में एआई इंडिविजुअल लेवल टारगेटिंग करेगा, एक यूजर के मूड, ब्राउजिंग पैटर्न और बिहेवियर के हिसाब से डायनामिक कंटेंट शो करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे एआई चैटबॉट्स ये हर स्टेज पर गाइड करेंगे, वीडियोस, थंबनेल्स, रील्स। इसी तरह रियल टाइम अडेप्टिव कैंपेन्स होंगी जहां ऐड कॉपी और क्रिएटिव यूजर रिएक्शन के हिसाब से लाइव चेंज होगा। एक और बिग ट्रेंड होगा एआई एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी। यूजर पूछेंगे ये ऐड मुझे क्यों दिखा, और ब्रांड्स को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। तो मेरा शॉर्ट आंसर, एआई मार्केटिंग ऑटोमेशन मिथ नहीं है, ये फ्यूचर है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो सीखना और अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सबका टाइम देने के लिए। अगर आपको आज का टॉपिक एआई से मार्केटिंग ऑटोमेशन मिथ या फ्यूचर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही बिजनेस इनसाइट्स मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास एआई या मार्केटिंग ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, शायद अगला एपिसोड उसी पर हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई बिजनेस रियल टॉक के साथ।